जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। क्रिस्त में अति प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया पेंतकुस्त का त्योहार मना रही है। आज हमारे मनन चिंतन के लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 26, 27 एवं अध्याय 16 12 से 15 तक हमारे लिए दिया गया है। आइए और हमें इसमें क्या दिया गया है उसको जानने के लिए प्रयास करें। हमें 26 में बताया जाता है, जब वो सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जैसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य देंगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। इसमें हम देखते हैं, जैसे हम पिछले इतवार के दिन हम प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाते हैं। स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाने के टाइम पर हम शिष्यों को प्रभु यीशु कहते हुए सुने हैं कि वो जाने के बाद वो पवित्र आत्मा को हमारे लिए सहायक रूप में वो भेजेंगे। उसी को आज प्रभु यीशु पूरा करते हुए हम देखते हैं। हम लोग यहाँ पर शिष्यों को एक अनोखी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि शिष्य लोग प्रभु यीशु को क्रूस पर मरते हुए दफनाए गए और फिर पुनर्जीवित हुए देखे, और पिछले सप्ताह आरोहण होते हुए देखे। इतना होने के बावजूद उन लोग चार दीवार के अंदर ही यहूदियों के डर के कारण रहे। उन लोगों के लिए 144 घोषित नहीं हुआ, क्या आप लोग घर से बाहर नहीं निकले। उन लोग स्वयं अपने आप को एकल 144 घोषित हुआ, जैसे अपने आप को चार दीवार के अंदर यहूदियों के डर से रहे। अभी वही लोग जब पवित्र आत्मा उन लोग पे उतरे, जैसे हम लोग आज के पहला पाठ प्रेरित चरित्र से हम सुने हैं। यहाँ पर प्रेरित चरित्र अध्याय 2:4 में हमें ये बताया जाता है, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी पर के से सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम से रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे, क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। ये सब हमको स्थापित करता है। शिष्य लोग जो पहले निष्क्रिय थे, डरपोक थे, अभी सक्रिय बन गए और साहस हो गए, और उन लोग विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। इसी पवित्र आत्मा जो शिष्यों के ऊपर आया है, उसी को हम आइए अंग्रेज में पावर नाम के शब्द से उसको समझने के लिए हम प्रयास करें। पावर अंग्रेजी शब्द में 5 अक्षर है, POWER। पावर, पावर मैंने उन लोग शक्ति पाए। कैसे? उन लोग शिष्य लोगों का बिहेवियर, आचरण पूर्ण रूप से बदल गए। पहले डरपोक थे, अभी साहस हो गए। पहले निष्क्रिय थे, अभी सक्रिय हो गए। इसीलिए पवित्र आत्मा उनको पूर्ण रूप से उनको बदल दिए, उन लोग को अंदर शक्ति प्रदान किए, और ईश्वर उसी शिष्यों को प्रयोग करना शुरू किए, और पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य करना शुरू किए। और दूसरा है वो
उन लोग अदर लैंग्वेज, दूसरे भाषाएं बोलने लगे। हम लोग यहाँ पर अध्याय 2:6 में हम लोग सुने थे, बहुत से लोग वहाँ आवाज सुनकर एकत्र हो गए थे। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों के बोलते सुन रहा था। तो इसीलिए वो शिष्य लोग दूसरे भाषा बोलने लगे और लोग भी दूसरे भाषाओं को समझने लगे, और ये दूसरा वरदान उनके लिए मिला। और तीसरा है डब्ल्यू के द्वारा विटनेस, अंग्रेजी में कहेंगे तो साक्ष्य। लोग साक्ष्य देने लगे। कैसे साक्ष्य देने लगे? हम लोग प्रेरित चरित अध्याय 4:13 में हम देखते हैं। 4:13 में हम क्या देखते हैं? पेतरुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और उन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी जानकर महासभा के सदस्य अचंभे बढ़ गए। फिर वे पहचान गए कि ईसा के साथ रह चुके हैं, ये ईसा के साथ रह चुके थे। इन बातों को वो अन्य लोग जान पाए कि ये लोग ईसाई लोग हैं, ये लोग प्रभु मसीह के चेले हैं। इसी प्रकार उन लोग साक्ष्य देने लगे। और कैसे साक्ष्य देने लगे? 4:20 में फिर उन लोग बोलते हैं, हम सुनते हैं, क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं है। इतने हिम्मत से उन लोग साक्ष्य देने लगे। इसका मतलब हम जो प्रभु यीशु को अपने ईश्वर के रूप में मानते हैं, पवित्र आत्मा को जो लोग ग्रहण किए हैं, हमें भी साक्ष्य देने का जीवन जीने की आवश्यकता है। मेरे से अगर कोई पूछेंगे तो भारत देश में, इंडिया में क्यों ईसाई धर्म असफल हुआ, या क्यों लोग प्रभु यीशु के शिष्य क्यों नहीं बने, मैं बताऊंगा। वो आप मेरे कारण, क्योंकि आप और मैं एक साक्ष्य जीवन पूर्ण रूप से नहीं जी रहे हैं। उदाहरण के लिए इन दिनों में हम लोग 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम सभी राज्य में आने लगे, हम सुनने लगे। हम अगर कोई विद्यार्थी से पूछते हैं, बेटा बेटी तुम 10वीं लिखे थे, 12वीं लिखे थे, पास हो गया क्या? वो विद्यार्थी जरूर उत्तर देगा, हाँ मैं पास हो गया हूं। वही विद्यार्थी से आगे एक प्रश्न पूछेंगे, कितना प्रतिशत आप पाए हैं? वो बोलेगा, उसके बारे में मत पूछिए, कितना प्रतिशत मैं पाया हूं, पास हो गया हूं, इतना काफी है। उसी प्रकार हमसे कोई पूछेंगे, आप लोग कैसे ईसाई का जीवन जी रहे हैं? हम बोलेंगे, हाँ हम ईसाई हैं, हम कैसे कैसे हम जी रहे हैं बोलेंगे। लेकिन एक विश्वासी का जीवन, एक साक्षी का जीवन, क्या हम 100% जी रहे हैं? हम प्रत्येक जन हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक जन का जीवन मदर तेरेसा जैसे नहीं है। हम प्रत्येक का जीवन जॉन पॉल द्वितीय के समान नहीं है। हम प्रत्येक के जीवन सेंट पौलुस और पेतरुस के जैसे नहीं है। इसीलिए आइए हम प्रत्येक जन अपने जीवन को एक साक्षी के जीवन के रूप में बदले। जब हम प्रत्येक जन अपने जीवन को एक साक्षी के जीवन के रूप में बदलेंगे, भारत के हर एक नागरिक प्रभु यीशु के जैसे जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। और 14 अक्षर है ई मतलब एम्पावरमेंट। एम्पावर मतलब शक्तिकरण। पवित्र आत्मा जैसे शिष्य के ऊपर उतरा, वो निर्बल लोग बल बन गए, उनकी निराशा आशा के रूप में बदल गए, उनके दाखरस और उनके पानी
दाखरस के रूप में बदल गए। उनके जो भी संदेह रहा वो सब सत्य के रूप में बदलने लगे। इसीलिए पवित्र आत्मा जब वास्तव में हम प्रत्येक जन में उतरता है, हमारे जीवन को भी, हमारी दुर्बलताओं को शक्ति के रूप में बदलकर, हमारी निराशाओं को आशाओं के रूप में बदलकर, हमारे संदेह को सत्य के रूप में बदलकर, पवित्र आत्मा हमें सही रास्ते पर शक्ति प्रदान करके हमें आगे लेके जाता है। चार दीवार के अंदर नहीं, चार दीवार से बाहर निकलकर दुनिया के कोने कोने तक, जैसे प्रभु यीशु ने वो आदेश दिया, तुम लोग दुनिया के कोने कोने तक जाकर सुसमाचार का प्रचार करना। वो प्रचार करने के गवाही और साक्षी और शक्ति हम प्रत्येक जन को पवित्र आत्मा प्रदान करेंगे। आर से दो चीज, एक रेस्पॉन्स और दूसरा रिजेक्शन। रेस्पॉन्स मिलता है जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से, और एक प्रकार रिजेक्शन भी, लोग हमको तिरस्कार भी कर सकते हैं। जैसे हम आज का पहला पाठ के उसमें तो 11 तक दिया है, अगर 12 और 13 को देखेंगे तो हमें ये देखने के लिए मिलता है। 12 में रेस्पॉन्स के बात मिलता है, सबके सब बड़े अच्छे में पढ़कर चकित रह गए और एक दूसरे से कहते थे ये क्या बात है। एक है अच्छा रिस्पांस है, और दूसरा एक प्रकार रिजेक्शन का रिस्पांस है। कुछ लोग उपहास करते हुए कहते थे ये तो नई अंगूरी पीकर मत वाले हैं। इसी प्रकार भी हम जो प्रभु यीशु के शिष्य लोगों को देखकर लोग बोल सकते हैं, परंतु हमें जो भी हो, रेस्पॉन्स मिले या रिजेक्शन मिले, तिरस्कार हो या अच्छे जवाब मिलता है, उत्तर हो, जो भी है, हम प्रभु मसीह के लिए साक्षी बनने की अधिक आवश्यकता है। आइए हम इसी चीज को हम मनन चिंतन करें, क्योंकि जैसे हम देखते हैं सेंट पेतरुस जैसे लोगों के मन में संकोच आ गया, पेतरुस अपने अवसर अपने आप को एक नेता के रूप में प्रकट करने में पीछे नहीं हटे। वो बोल उठे हैं। वो जोएल नबी जो कहा उसी बात को उन्होंने दोहराते हुए हमको 17 में सुनते हैं। प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारा नवयुगों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारा बड़े बुढ़े स्वप्न देखेंगे। यही पेतरुस ने वहाँ के रहने वाले जो लोग उपवास करते हुए कहते थे ये तो नई अंगूरी पीकर मतवाले हैं, उनके लिए समझाने लगे। उसी प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आज पवित्र आत्मा को ग्रहण किए। पवित्र आत्मा हम प्रत्येक जन में विद्यमान है। जब हम बपतिस्मा ग्रहण किए, जब हम दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किए, जब हम अभिषेक हुए, जब हम फादर सिस्टर बने, उन वक्त पवित्र आत्मा हम प्रत्येक जन में आए। उसको हम सक्रिय करने के लिए अधिक आवश्यकता है, उसको पहचानने के लिए आवश्यकता है, उसको हम काम देने की आवश्यकता है। उसे हमारे अंदर रहकर हमारे जैसे जिस प्रकार हमारे हड्डियां, हमारे खून, हमारे हर एक अंग कार्य करता है हमको जीवित रखने के लिए, उसी प्रकार पवित्र आत्मा को हमारे अंदर कार्य रहने के लिए, कार्य करने के लिए, हमको नया शक्ति प्रदान करने के लिए हम पवित्र आत्मा को बुलाना है, पवित्र आत्मा को पहचानना है और पवित्र आत्मा को पूर्ण रूप से हमारे साथ काम करने के लिए हम लोग अगुवाई करना है। जो पवित्र आत्मा
हम सबों को अपने वश में ले लेंगे, हमें नया शक्ति प्रदान करेंगे, नया भाषाएं हम लोग बोल पाएंगे, हम लोग साक्षी के रूप में काम करेंगे। हमारे लिए शक्तिकरण क्या जाएगा और शक्तिकरण पाकर हम लोग सक्रिय रूप से काम करेंगे। अच्छे रिस्पॉन्ड हमें मिलेंगे। कहीं इधर और उधर हमें लोग तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा, अगर उन लोग मेरे साथ ऐसे किए आपके साथ भी ऐसे करेंगे। फिर भी हमें प्रभु यीशु को साक्ष्य देने की आवश्यकता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में सहायक के रूप में आए हैं, और वो आत्मा सत्य के आत्मा है। सत्य को प्रकट करना हर एक इंडियन का काम है। हमारे इंडियन देश में यही कहावत है, सत्य में जीत है। इसलिए ट्रूथ अलोन इज विक्टोरियस। इसलिए आइए हम वही सत्य हमारा प्रभु यीशु है, वो सत्य का आत्मा आज हमारे बीच में आ चुके हैं। आइए उसी से नया शक्ति पाकर नया भाषाएं बोले, नया साक्षी प्रदान करें और नया शक्ति पाकर लोगों को सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि एक दिन प्रभु यीशु को हमारे भारत के लोग अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कर सकें। आमीन।